Hello everyone, I'm self-preparing for CAT 2024. And if you're new to my channel, let me tell you I'm doing a 30 days arithmetic completion challenge from June 15 to July 15. If you want, you can join me in this challenge. Before I share with you my VRC strategies and tricks that I follow, let me give you a quick update on my challenge. आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स करूंगी 60 क्वेश्चंस फ्रॉम अरुण शर्मा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1. और अगर आपने मेरे पहले के 3 दिन की वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन गो एंड वॉच इट. ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप चैलेंज में कहाँ तक पहुँचे हैं, और अगर आप चैलेंज नहीं भी कर रहे हैं तो आप अरिथमेटिक में कितना आपने कवर कर लिया है. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. So today's task is done. I completed 60 questions. So here is my VARC strategy. First is dictionary plus WPME, that is word power made easy book by Norman Lewis. हाफ एन आवर में ये प्रैक्टिस करती हूँ बिकॉज माई वोकेबलरी इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. और आरसीज में इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड वोकेबलरी बिकॉज यू नो वी कम अक्रॉस वेरियस वर्ड्स विच आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू हैव अ गुड कमांड ऑन योर वोकेबलरी इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर आरसीज. कि कुछ आरसीज ऐसे होते हैं कि उस वर्ड से ही कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं और हमें नहीं समझ में आता है वो वर्ड. ऑल्सो अगर आप नहीं भी स्कैट की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी एग्जाम्स की कर रहे हैं, या नहीं भी कर रहे तो भी वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए आई थिंक वर्ड पावर मेड इजी बुक इज रियली गुड. Next is RCs and its tricks. So मैं at least 1 hour daily RCs को देती हूँ and I solve around 3 RCs a day. फर्स्ट स्टेप इज थिंकिंग स्ट्रेट. जब भी मैं आरसी सॉल्व करती हूँ, क्वेश्चंस करती हूँ, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करती हूँ. बट बिफोर आई टेक द आंसर आई स्टार्ट ओवर थिंकिंग एंड डाउटिंग माई सेल्फ एंड एंड अप चूजिंग द अदर ऑप्शन. एंड जब भी मैं आंसर चेक करने जाती हूँ आई रियलाइज कि जो मैंने पहले सोचा था आंसर होना था वही एक्चुअली में सही आंसर है. सो व्हाट आई मीन टू से इज बी कॉन्फिडेंट एंड डोंट गेट कंफ्यूज एंड डोंट डू ओवर थिंकिंग. अगर आपने आरसी अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो वो आंसर सही ही होगा जो आपने चूज किया है. Second trick which is very useful is eliminating options. You know, rather than finding correct option, try to find incorrect options. Try to find that why this option is incorrect. चारों ऑप्शन को गलत प्रूव करने की कोशिश करो और वो ऑप्शन जो आप गलत प्रूव नहीं कर पा रहे हो that would be your right answer. Third tip is paraphrasing the answer, which means आरसीज पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को पढ़ के बिना ऑप्शंस देखे उसका आंसर देने की कोशिश करो. उस क्वेश्चन की आंसर की समरी बनाओ एंड देन गो टू द ऑप्शन और चेक करो कि ये 4 ऑप्शंस में से आपकी समरी से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा रिलेट कर पा रहा है. दैट कुड बी योर आंसर. नेक्स्ट इज आई वॉश ऑप्शंस. जब भी हम आरसी सॉल्व करते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस में कुछ ऐसे वर्ड्स गिवन होते हैं जो आरसीज में बहुत बार रिपीट हो रहे हैं और हम उन ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, बट वो उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में गलत होता है. सो दैट इज व्हाट यू शुड इग्नोर आई वॉश ऑप्शंस. नेक्स्ट इज पैरा समरिंग. दैट इज आरसीज में 6 to 7 पैराग्राफ्स होते हैं. सो हर पैराग्राफ की समरी बनाओ एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. दैट वुड हेल्प. सो ये 5 ट्रिक्स मुझे काफ़ी हेल्प कर रही है आरसीज को सॉल्व करने में. आई होप इट विल हेल्प यू एज वेल. नेक्स्ट इज क्रिटिकल रीजनिंग प्लस ईडियम्स एंड पैराजम्बल प्लस पैरासमरी. आई डू दिस ऑल्टरनेट डेज. मैं एक दिन क्रिटिकल रीजनिंग करती हूँ एंड अदर डे पैराजम्बल एंड पैरासमरी करती हूँ. नेक्स्ट इज एडिटोरियल प्लस एओनेसिस. तो एओनेसिस में जो टॉपिक्स होते हैं, जो लैंग्वेज यूज होती है, जो डिफिकल्टी लेवल है, वो आरसी से बहुत सिमिलर होते हैं. तो जब भी आप एओने से रीड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है. दैट हेल्प्स यू इन सॉल्विंग योर आरसीज. फॉर एडिटोरियल्स आई डू द हिंदू एडिटोरियल्स बाय महिंद्रा. ये लास्ट ईयर की पीडीएफ में आपसे शेयर कर रही हूँ. व्हाट आई लाइक अबाउट द पीडीएफ इज दैट कि बिफोर एडिटोरियल्स, जो एडिटोरियल्स में डिफिकल्ट वर्ड यूज होने वाले, फ्रेजेस, इडियम्स यूज होने वाले हैं, ये उसके मीनिंग्स पहले देते हैं. आपको एक छोटा सा टेस्ट होता है उसमें, उसके बाद एडिटोरियल शो होता है ताकि आपको एडिटोरियल अच्छे से समझ में आता है. सो आई रीड दिस एडिटोरियल, द हिंदू एडिटोरियल बाय महिंद्रा.